रेणुका मिश्रा, सदस्य एवं अपर पुलिस एवं अभिनंदन करती हूँ। समस्त पुलिस परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने करकमलों से पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रणाली के माध्यम से चयनित जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार पुलिस के 5,805 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष रूप से औपबंधिक चयन पत्र प्रदान करने हेतु पधारे हैं। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित व मंच पर आसीन श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, तथा श्री जय कुमार सिंह जैकी जी, माननीय राज्य मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के हम विशेष आभारी हैं कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकारा और आज हमारे समारोह में उपस्थित हुए हैं। ACS होम श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, DGP सर श्री मुकुल गोयल सर, जिनका ये पहला फंक्शन है कार्यभार ग्रहण करने के बाद, DG प्रेजेंस आनंद कुमार सर, ADG LO श्री प्रशांत कुमार के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। अतिथि देवो भव, परंपरागत रूप से तथा पर्यावरण के अनुकूल बाल वृक्ष भेंट कर अतिथियों का स्वागत करने हेतु सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूँगी अध्यक्ष भर्ती बोर्ड श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी को कि वे कृपया रुद्राक्ष का बाल वृक्ष मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी से सादर अनुरोध है कि चंदन का बाल वृक्ष माननीय वित्त मंत्री जी को भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। सदस्य सचिव भर्ती बोर्ड व DG होमगार्ड श्री विजय कुमार जी से निवेदन है कि वे चंदन का पौधा माननीय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं मंत्री जी को भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। आज के समारोह को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने हेतु माननीय कारागार मंत्री श्री जय कुमार सिंह जैकी जी से सादर निवेदन है कि वे स्वागत भाषण देकर हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय चिकित्सा, शिक्षा, वित्त एवं संसदीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कारागार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एवं महानिदेशक डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी, कारागार विभाग के महानिदेशक श्री आनंद कुमार जी एवं प्रदेश के DGP मुकुल गोयल जी और मंचासीन अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य जन एवं पत्रकार बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी तरह कारागार प्रशासन भी आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो वादा किया था, उसी के क्रम में आज एक सार्थक पहल के यहाँ हम सब भागीदार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश को आप पर भरोसा है कि रोजगारों को लेकर के चलाया गया ये महाअभियान तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। इसी के तहत कारागारों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कारागार विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे सुरक्षा कर्मियों के
पदों पर भर्ती की कार्यवाही के आदेश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा कर्मियों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की गई है एवं कारागार विभाग को 3638 जेल वार्डन प्राप्त हो सके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता के कारण कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कारागारों के पास आधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हुए तथा बंदियों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर कारागार की सुरक्षा कर्मियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाज में भय मुक्त शासन स्थापित हुआ है और बड़े से बड़े अपराधी कारागारों में निरुद्ध हैं अथवा प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो गए। उक्त के कारागारों कर्मियों की चुनौतियों और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कारागारों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना एवं मुख्यालय स्थित वीडियो वॉल से सीधे कारागारों की निगरानी एवं ड्रोन कैमरों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष अभियान चला करके कारागारों में निरुद्ध वृद्ध बुजुर्ग एवं महिला बंदियों को रिहा करने की कार्यवाही भी गतिमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अंग्रेजों के जमाने की जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है और बंदियों की रिहाई के लिए जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। कारागार प्रशासन को सुदृढ़ किया गया है, जिसका नज़ारा पूरे उत्तर प्रदेश देख रहा है। पूर्व की सरकारों में बड़े अपराधी जिस जेल में रहना है ये भी वो तय करते थे और जेल के अंदर भी अपनी मर्जी से रहते थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए गए साहस से कारागार प्रशासन ने उन अपराधियों का क्या हाल कर रखा है वो सभी को पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोविड-19 के समय में उत्तर प्रदेश की जेलों में 27 लाख मास्क का निर्माण किया गया है और उत्तर प्रदेश के बंदियों को जेल के अंदर स्किल डेवलपमेंट के तहत जेल के अंदर हुनरमंद बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रचलित की गई हैं ताकि वो जेल के अंदर रह करके अपने आप ऐसा स्किल उन्हें हो जाए कि ताकि वो बाहर निकलें तो उन्हें अपने काम पर लगे, अपराध की मुख्य धारा से वो बाहर आए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है, जिससे जेल से बाहर निकलें तो अपराध से विरत होकर के बेहतर सामाजिक जीवन जी सकें। इन सभी कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद महोदय। आपके संबोधन से निश्चित रूप से जो यहाँ पे जेल वार्डर पुरुष और महिलाएं उपस्थित हैं जो बनने जा रहे हैं वो बहुत ही जोश से भरे होंगे। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि वे कृपया इस सुअवसर पर हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद उद्घोषिका जी। आज इस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान माननीय राज्य मंत्री श्री जैकी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री
राजकुमार विश्वकर्मा जी, श्री मुकुल गोयल जी, श्री आनंद कुमार जी, श्री प्रशांत कुमार जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज जिनको विशेष रूप से यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, सभी मेरे भाई और बहनों, जब से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिला, जिसकी अपेक्षा बरसों से लोग करते थे और वास्तव में हर क्षेत्र में जो पिछले 10 साल से लगातार गिरावट का ग्राफ नीचे जा रहा था वह हर क्षेत्र में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। 4 साल की सरकार में जितने सुधार हुए हैं ये तो आगे आने वाली पीढ़ी इसका मूल्यांकन करेगी, लेकिन वास्तव में एक व्यवहारिक परिवर्तन हर क्षेत्र में देखने को मिला। उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई और मैं समझता हूं कि चाहे पीसीएस अधिकारी हो या अध्यापकों की नियुक्ति हो या फिर किसी भी दूसरे विभाग की नियुक्ति हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटते समय लोगों को इस बात से जानकारी भी दी कि तुमको किसी प्रभाव का, किसी प्रलोभन का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि इससे एक मैसेज भी जाता है और सरकार की छवि भी में भी निखार आता है कि उत्तर प्रदेश में, जो कि जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, अगर भारत को भी जोड़ लें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से लगभग 4थे नंबर पर आता है। अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया और उत्तर प्रदेश, ये अपने आप में कितना आश्चर्यजनक है कि जो 2007 से लेकर 2012 तक या 2012 से लेकर 2017 तक की सरकारों के जब क्रियाकलाप को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के खराब हालत को उन्होंने एक अच्छे प्रदेश के रूप में बदलने का जो काम किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। पुलिस विभाग में ही 1,41,000 से ज़्यादा लोगों को सेवा का अवसर मिला एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत और बड़े पैमाने पर लोगों को प्रोन्नति का भी अवसर मिला। ये समय के ऊपर प्रोन्नति होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बरसों तक डीपीसी का न होना लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता था और पुलिस के विभाग की जो नौकरी है 24 घंटे का काम है, ड्यूटी से छुट्टी मिलना, जिस प्रकार से उसका नेचर ऑफ जॉब है वो भी अपने आप में ऐसा है कि किसी वक्त कहीं पर भी किसी स्थिति में ज़रूरत पड़ती है, चाहे पोस्टमार्टम की ड्यूटी हो या फिर किसी वीआईपी की ड्यूटी हो या फिर किसी घटना के स्थल के ऊपर जाना हो। मैं समझता हूँ कि एक इतना जो हर प्रकार से हर समय एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है और उसमें समय के ऊपर प्रमोशन भी न होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूर किया गया और समय के ऊपर प्रोन्नति होकर लोगों को सही जगह पर उनको पदस्थापित करना उनका मनोबल बढ़ाता है। आज जिन जेल वार्डरों की, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनकी नियुक्ति हो रही है, ये मैं समझता हूँ
कि बरसों के बाद कि मैंने तो जितने दिन से राजनीति में आए, काफ़ी दिनों से तो मैं असेंबली में हूँ, लेकिन कभी इस प्रकार का सुना नहीं कि इस प्रकार से सामूहिक रूप से भर्ती हुई हो। और जिस प्रक्रिया के तहत जो भर्ती को अंजाम दिया गया, उसके लिए मैं पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी को बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर से जिन लोगों का चयन हुआ, उनसे एक दो बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जेल में जो आता है, वर्तमान में हमारे जेलों का नाम बंदी सुधार गृह रखा गया। यानी हर प्रकार से हम चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का, चाहे सोसाइटी गलत होने की वजह से, चाहे किसी अपराध करने की वजह से, चाहे किसी रूप में झूठा फंसाने की वजह से जो लोग जेल में जाते हैं, सामान्य रूप से उनकी मानसिकता बहुत सामान्य नहीं होती, एक बहुत व्यथित और दुखी मानसिकता होती। और उस समय भी बहुत से लोग इस बात का पछतावा भी करते हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार कैसा हो, उनके साथ बातचीत कैसी हो, ये भी आप लोगों को खास तौर से इस बात को सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी भी देखी गई हैं कि जेल के बाहर निकल के अपराधी लोग बदला लेते हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा हो, जेल वार्डर खास तौर से किस प्रकार से व्यवहार अपराधियों के साथ करें, या जिस प्रकार से जो बंदी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, इसके ऊपर बार बार सोचने की आवश्यकता है। और हम अपना व्यवहार इस प्रकार से ज़रूर रखें कि सामने वाले को, चाहे वो अपराधी हो या अपराधी प्रकृति का हो, चाहे कितना बड़ा कुख्यात हो, लेकिन हम किसी भी रूप में ऐसा व्यवहार उससे न करें कि हम उससे आगे आने वाले समय में वो हमारा दुश्मन बन जाए। और वैसे भी आप जेल का नाम चूँकि बंदी सुधार गृह है, इसलिए बंदी सुधार गृह में हमारी हर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो किसी भी परिस्थिति में जेल गए, अब तो जेल में योग भी होता है, तमाम तरीके की शिक्षाप्रद भाषण भी होते हैं, उन लोगों को समय समय के ऊपर ट्यूटर भी किया जाता है, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी इस बात की मिलती है कि वो लोग जो चाहें तो काम करके भी जेल में काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं। तो कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी, उसमें आप लोगों का सक्रिय सहयोग, आप लोगों का विशेष रूप से मृदु व्यवहार, आपकी बातचीत, आपकी शैली, ये आपको बहुत उचित व्यवहार भी देगी, बहुत उचित एटमॉस्फेयर भी देगी और भविष्य के लिए किसी प्रकार से खतरे से मुक्त रखेगी। मैं आज के मौके पर विशेष रूप से जिन 5805 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, जिसमें से कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से अपने हाथ से वो नियुक्ति पत्र देंगे, उनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। उनको अपनी आगे की जो दिनचर्या है, जो उनका आगे की जीवन शैली है, वो उनको इस प्रकार से तय करनी है कि आगे किसी प्रकार से उनको असुविधा न हो, और एक बंदियों को सुधार करने का भी दायित्व उनके कंधों पर दिया जा रहा है। तो उनके लिए ढेर सारी हम शुभकामनाएं देते हैं। इस भर्ती बोर्ड में जिन लोगों को आज प्रोन्नति दी गई, उनके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके ज्ञानप्रद व प्रेरणात्मक संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यद्यपि पुलिस विभाग के पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए गठित की गई थी, परंतु बोर्ड की पारदर्शी भर्ती प्रणाली, श्रेष्ठता पर आधारित निष्पक्ष चयन प्रक्रिया व आधुनिक तकनीकों का भर्ती एवं प्रोन्नति में प्रयोग को देखते हुए संभवतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुलिस विभाग के अतिरिक्त जेल विभाग की भी भर्तियों का जिम्मा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा गया। शासन के इस विश्वास पर बोर्ड सदैव खरा उतरा है। 6,83,190 आवेदकों में से कड़ी मेहनत कर 5,805 चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम कल घोषित किया गया। उनमें से लगभग 200 अभ्यर्थी आज इस
सभागार में इतिहास को रचते हुए प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इनमें से बैच के प्रतिनिधि के रूप में 12 सफल अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से औपबंधिक चयन पत्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। डीजी भर्ती बोर्ड से निवेदन है कि चयन पत्र वितरण समारोह हेतु मंच पर आसीन सभी अतिथियों को मंच के सामने स्थान ग्रहण करने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। चिन्हित 12 अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वो क्रमबद्ध तरीके से मंच पर पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने चयन पत्र और आशीर्वाद प्राप्त करें। अभिषेक पाल, जेल वार्डर, पुरुष। अतुल कुमार, जेल वार्डर, पुरुष। संदीप कुमार, जेल वार्डर, पुरुष। प्रीति सिंह, जेल वार्डर, महिला। वैशाली देवी, जेल वार्डर, महिला। पूजा देवी, जेल वार्डर, महिला। प्रमोद कुमार मौर्य, घुड़सवार पुलिस। मृत्युंजय लोहिया, घुड़सवार पुलिस। विवेक सिंह, फायरमैन। शिवेंद्र शर्मा, फायरमैन। अजय वर्मा, फायरमैन। शुभम कुमार, फायरमैन। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर जेल वार्डर, फायरमैन, माउंटेड पुलिस बनने जा रहे इन होनहार व मेहनती अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, ACS होम से सादर अनुरोध है कि बोर्ड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सुखिर्भवतु मे सदा। चूँकि भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं तो किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ हंसवाहिनी सरस्वती के आशीर्वाद की नितांत आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रतीक स्वरूप सरस्वती माँ की प्रतिमा ससम्मान भेंट के रूप में
स्वीकारने के लिए धन्यवाद महोदय। श्री मुकुल गोयल जी डीजीपी महोदय से सादर अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्री आनंद कुमार डीजी कारागार से निवेदन है कि माननीय कारागार मंत्री श्री जय कुमार सिंह जैकी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सदैव शासन का भरपूर सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। इस सहयोग के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे ओजस्वी व परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ से सादर अनुरोध है कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन व आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित आज के इस जेल वार्डन, फायरमैन एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों की भर्ती परिणाम के फलस्वरूप एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री जय कुमार सिंह जैकी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, पुलिस महानिदेशक कारागार श्री आनंद कुमार जी, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड श्री विजय कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानूनी व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे आज के पुलिस भर्ती बोर्ड के सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश के नौ चयनित 5,800 से अधिक प्रदेश की होनहार प्रतिभा को इस पारदर्शी चयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चयन होने पर हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 4.25 वर्ष के दौरान पुलिस भर्ती या कारागार विभाग से जुड़ी हुई भर्ती से जुड़े हुए जितने भी विवाद थे, उन सब का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए एक सरल, पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक भर्ती की प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया गया, जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने 4-4.25 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस भर्ती की इस प्रक्रिया को संपन्न किया। अनुमान कर सकते हैं, जब एक बड़ी फौज ऐसी खड़ी हो जो शासन के हर कार्य में बाधा पैदा कर रही हो, न्यायालय में जाकर के स्टे ला करके हर एक कार्यक्रम को बाधित कर रही हो, उन स्थितियों में लगभग 1.5 लाख पुलिस
भर्ती की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न करना और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार का या भाई भतीजेवाद का या किसी भी प्रकार की अन्य कोई शिकायत न होना, यह नई सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के उस मानचित्र को प्रस्तुत करता है जो आज चयन की प्रक्रिया के परिणाम यहाँ पर प्रदेश के युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। विगत सवा वर्ष के अंदर 1.25 लाख से अधिक युवाओं को इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिए हैं और एक भी भर्ती में, क्योंकि भर्ती के पहले की प्रक्रिया क्या होती है यह संबंधित विभाग या भर्ती बोर्ड या आयोग तय करता है, लेकिन भर्ती के दौरान अगर कहीं भी कोई शिकायत होती है तो मैं सबसे पहले उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए जवाबदेही तय कर लेता हूं। और हम लोगों ने शुरू से प्रक्रिया अपनाई है। महाभारत के उन रिश्तों को हम लोगों ने कहीं भी बीच में नहीं आने दिया कि कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई किसी कोने में, कोई किसी जनपद में, किसी कमिश्नरी में वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। भर्ती जैसे निकलती थी यही तो होता था। 17 के पहले कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं और भी तमाम रिश्ते आ जाते थे। और महाभारत के रिश्ते जब भी किसी भी चयन की प्रक्रिया में आएंगे तो वहाँ महाभारत होगा ही होगा। और इसलिए महाभारत से बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न किया। मुझसे पिछले 1 सप्ताह से समय मांगा जा रहा था। मैंने इस बारे में कहा कि हम समय देते हैं। प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और कल ही परिणाम घोषित होने के बाद आज जो समय दिया गया, इसलिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली या उसके आसपास के जनपदों की ही ज्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर आ पाए हैं। अन्यथा चयन की प्रक्रिया प्रदेश के हर एक जनपद से हुई है, हर एक जनपद का अभ्यर्थी सफल हुआ है। इस चयन की प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात है। दूसरा, हम एक साथ 5,800 से अधिक अपने नवचयनित जेल वार्डन, फायरमैन या आरक्षी घुड़सवार को एक साथ नहीं बुला सकते थे। हमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना था। दूसरा, एक समय सीमा के अंदर सबकी अपनी उपस्थिति, बहुत सारे लोग तैयारी में रहते हैं, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं और भी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी होती हैं। इसके कारण इसमें बहुत कठिनाई होती है। पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर प्रदेश ने बहुत कुछ बदला है और एक प्रदेश के अंदर एक नयापन देखने को मिला है, प्रदेश में भी और देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, एक ऐसे प्रदेश के बारे में कहा जाता था जहां पग पग पर भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी है। 2017 के बाद ये बदलता हुआ दिखाई दिया। ये टीम वर्क है। पुलिस के महानिदेशक स्तर से लेकर के एक आरक्षी तक, शासन प्रशासन में बैठे हुए हर एक स्तर पर हर एक व्यक्ति का एक सामूहिक प्रयास रहा, जिसके कारण प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हमने 4.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दी, लेकिन इससे कई गुना निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों को रोजगार की सुविधा दी। 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को जो प्रदेश के अंदर निजी निवेश हुआ उसमें रोजगार प्राप्त हुआ। उसके माध्यम से उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये निजी निवेश पहले प्रदेश में नहीं हो पाता था, लोग भयभीत रहते थे। यहां पर जो पहले से निवेश था वही यहां से भाग रहे थे।
मुझे याद है जब हमें प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्टर समिट करना था, तो मैंने अपनी टीम को बुलाया। मैंने कहा भी प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, लोग निवेश के लिए आए। हमने पॉलिसी अपनी तब तक बनानी प्रारंभ कर दी थी, तो उनको भी विश्वास नहीं था। कहते थे यूपी में कौन आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा प्रयास करिए। 1 वर्ष के बाद तैयारी करने में 1 वर्ष का समय लगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा था। जब टीम मेरे पास आई, मैंने कहा भी कितने का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने। मार्च 2017 में सरकार बनी थी। अक्टूबर नवंबर की मेरे साथ बैठक थी।